हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नाउ टुडे इन दी करंट वीडियो वी ऑल आर डिस्कसिंग दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टूडेंट्स इन योर फिजिक्स एग्जाम विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर योर एनडीए एग्जामिनेशन, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे एनडीए में फिजिक्स का करिकुलम क्या है। नाउ सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की पूरी टीम इस समय आपके लिए लगी हुई है बच्चों कि जो आपका एनडीए का क्रैश कोर्स हमने प्रिपेयर किया है ये इस तरह का हो कि विद इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड, जो कि आप सबको पता है कि अब हमारे पास ज्यादा समय बचा नहीं है एनडीए के पेपर के लिए, तो इस टाइम में हम कैसे सारे सब्जेक्ट्स को कवर करें और जो स्टूडेंट्स इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाए कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से हमें कवर करने हैं। करेक्ट। तो हम लोग स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपके फिजिक्स के करिकुलम में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या क्या हैं, यूपीएससी ने क्या चैप्टर डिसाइड किया है जो एनडीए के एस्पिरेंट्स को इन फिजिक्स पता होने चाहिए। सबसे पहला कंटेंट में सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा कि लेक्चर फर्स्ट जो भी हमारा होगा उसमें सबसे पहला जो हमारा चैप्टर होगा दैट इज यूनिट डायमेंशन एंड मोशन। नाउ दिस इज द चैप्टर फ्रॉम क्लास 11, हम सबको पता है। अब इसमें क्वेश्चंस क्या आते हैं बच्चों, क्वेश्चंस क्या आते हैं, जैसे आपसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट पूछ ली जाएगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन से होते हैं वो सब चीजें आप लोग इसमें पढ़ेंगे। इसी के साथ एंड मोशन जुड़ा हुआ है बच्चों। नाउ दिस मोशन इज रेफर्ड टू 1D, वन डायमेंशन मोशन की यहां पे बात हो रही है। वन डायमेंशन मोशन में आपसे यहां पे बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशंस के ग्राफ पूछे जा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन से रिगार्डिंग छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। छोटे इन दी सेंस जैसे कोई व्हीकल मूव कर रहा है, कितने टाइम में कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, लाइक दैट। सो दिस मोशन इज फॉर 1D। नाउ टॉकिंग अबाउट द वेटेज ऑफ दीज टू चैप्टर्स, बच्चों यूनिट डायमेंशन एक चैप्टर सेपरेट टॉपिक है एंड मोशन जो कि 1D है, वन डायमेंशन मोशन है, इसको मिला के बच्चों ऑन एवरेज एवरी ईयर इन 2 एनडीए पेपर्स, चाहे वो एनडीए फर्स्ट हो चाहे वो एनडीए सेकेंड हो, कम से कम बच्चों 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन नो डाउट हर कंसेक्यूटिव ईयर लगातार बच्चों 2 से 3 क्वेश्चंस यूनिट डायमेंशन एंड मोशन से उठते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की बच्चों हम बात करें, नेक्स्ट चैप्टर हमारा होता है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एनडीए एग्जाम के लिए। अकेला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे बच्चों आप न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं और न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन सिंगल लॉ, फर्स्ट लॉ की मैं बात करूं तो वो अपने अंदर बहुत सारी चीजों को समेटे हुए है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनर्शिया, ये सारी चीजें बच्चों न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर आ जाती हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं फोर्स के फॉर्मूला, एक्सेलरेशन के फॉर्मूला, मोमेंटम के चेंज होने का फॉर्मूला न्यूटन सेकेंड लॉ के अंदर। बात समझ में आ रही है आप सबको। तो दिस चैप्टर इज अलोन सफिशिएंट। और दूसरी चीज, सफिशिएंट होने के साथ साथ 2 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं ऑन एवरेज हर साल बच्चों 2 तो बनते हैं। मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अभी मैंने आपसे क्या बताया कि मोशन, यूनिट डायमेंशन, लॉज ऑफ मोशन बच्चों ये सारा जो फिजिक्स का काइनेमेटिक पार्ट है, इस काइनेमेटिक का वेटेज बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। नो डाउट चैप्टर बड़ा है पर इसका वेटेज बच्चों बहुत छोटा है। वेटेज इसका बहुत छोटा है। मोस्टली हार्डली 1 क्वेश्चन एवरी ईयर, हार्डली 1 क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। वेटेज आपको प्रोवाइड करता है यूनिट एंड डायमेंशन, मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन। अगर मैं इन तीनों चैप्टर की बात करूं, यूनिट डायमेंशन, मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, तो टोटल आपका वेटेज बच्चों 5+ क्वेश्चंस का होता है, 5+ क्वेश्चंस का एवरी ईयर। नाउ अंडरस्टैंड, 5+ क्वेश्चन मतलब आप समझ रहे हैं एनडीए में कितना वेटेज इस चैप्टर ने अकेले ले लिया। ऑलमोस्ट 20 मार्क्स आपके इसी 3 चैप्टर से आ गए। बात आ रही समझ में। और ये 3 चैप्टर उतने ही इजी हैं जितना इनका वेटेज है, उतने ही इजी हैं।
बेसिक बेसिक चीजें हमें पढ़नी है। नेक्स्ट चैप्टर रोटेशनल मोशन एंड सेंटर ऑफ मास। लीस्ट वेटेज बच्चों, लीस्ट वेटेज इन एनडीए एग्जामिनेशन, लीस्ट वेटेज इन एनडीए एग्जामिनेशन, बहुत कम वेटेज है, बहुत, इसमें से हार्डली कोई क्वेश्चन पूछा गया तो डायरेक्टली आपसे टॉर्क रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बच्चों ग्रेविटेशन, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसी साल जो अप्रैल में आपका एनडीए का एग्जाम हुआ, ग्रेविटेशन से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया और आपको पता है मोस्टली बच्चों ने इसे गलत किया। ग्रेविटेशन चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है। अब आप पूछ सकते हैं सर इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या हमें न्यूमेरिकल करना है, क्या हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन करना है? बच्चों इसमें बस हमें अपना लॉजिक क्लियर रखना है। न्यूमेरिकल की बात करूं तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल हमें यहां पे डिस्कस करने हैं, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं ग्रेविटेशन में, कुछ क्वेश्चंस का मैं आपको हिंट दे रहा हूं। किस साइंटिस्ट ने कहा कि अर्थ सेंटर में है, सारे प्लैनेट इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं? इसी साल का एनडीए का क्वेश्चन। किस साइंटिस्ट ने कहा कि सारे प्लैनेट इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं? कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कहा कि सारे प्लैनेट जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग 3 लॉ हमें दिए? इस तरह के क्वेश्चन जो इस साल एनडीए में आए हैं, और नो वन कैन बिलीव कि इस तरह भी क्वेश्चन एनडीए में पूछे जा सकते हैं। इसका वेटेज बच्चों 2 क्वेश्चंस का पर ईयर होता है। एवरी ईयर 2 क्वेश्चंस यहां पे पूछे जाते हैं, नो डाउट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट चैप्टर। नाउ वन मोर टॉपिक लेफ्ट इन ग्रेविटेशन बच्चों, दैट इज इन ग्रेविटेशन वी हैव टू आल्सो स्टडी अबाउट द सैटेलाइट्स। सैटेलाइट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट क्या होती हैं, सैटेलाइट के टाइप्स के पर्पस क्या क्या हो सकते हैं, वो सब चीजें बच्चों आप ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ोगे। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल डिस्कस in our crash course, that is elasticity, property of fluid. Elasticity is first one and property of fluid is next one chapter. Now अगर बच्चों वेटेज की मैं बात करूं तो 1 क्वेश्चन पर ईयर से इसमें से आते हैं, 1 क्वेश्चन। नाउ इन द केस ऑफ बच्चों इलास्टिसिटी, इसका वेटेज क्यों कम हो जाता है सर? आप पूछ सकते हैं, चैप्टर बड़ा है, 11th क्लास में हमने पढ़ा है, इसका वेटेज क्यों कम हो जाता है? क्योंकि स्टूडेंट्स यहां पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। लाइक व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट स्ट्रेस, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन, करेक्ट करेक्ट। तो ये जो बच्चों फॉर्मूले होते हैं ये आप यूनिट डायमेंशन में कंप्लीट कर लेते हैं। यूनिट डायमेंशन में हम इलास्टिसिटी के मोस्टली सारे फॉर्मूले कंप्लीट कर लेते हैं। इस चैप्टर का वेटेज लो हो जाता है, इस चैप्टर का वेटेज लो हो जाता है। इज इट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर्स, we will discuss about the heat, we will discuss about the types of temperature measuring instrument, temperature scale, Kelvin type, Fahrenheit type, Reaumur type scale। तो उन सब स्केल्स की हम बात करते हैं। हम यहां पे कन्वर्जन की बात करते हैं, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे जा सकते हैं, इन सब चीजों की बच्चों हम बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक पे हम लोग बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबारिक प्रोसेस। नाउ दिस थर्मोडायनेमिक्स अगेन अ कॉमन चैप्टर फ्रॉम योर केमिस्ट्री। तो थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज थोड़ा सा स्टूडेंट्स लो है। इन द केस ऑफ हीट इंपॉर्टेंट है, हीट इज इंपॉर्टेंट बच्चों, हीट इज इंपॉर्टेंट। 2 क्वेश्चंस मिक्सअप क्वेश्चन रहते हैं। हम नहीं कह सकते कि सर यहां डायरेक्ट हीट से क्वेश्चन आएगा, मिक्सअप क्वेश्चंस रहते हैं, तो इंपॉर्टेंट वन। नाउ अगेन वेव एंड ऑसिलेशन बच्चों, लीस्ट weightage for NDA examination. Why least weightage? Because in the section of wave and oscillation what we will study about only sound related question बच्चों, sound related question, sound से questions आते हैं। heading क्या है? wave and oscillation, sound is transverse in nature or longitudinal in nature, like that question. What is the frequency of sound wave, what is the speed of sound wave, in which type of medium sound wave will travel faster, like that, such type of question asked in sound chapter, but this chapter is included in wave and oscillation बच्चों, ये इस चैप्टर में इंक्लूड है। तो इस चैप्टर का मैं कह सकता हूं वेटेज कम है, पर अगर मैं इसी चैप्टर के रिगार्डिंग साउंड की बात करूं तो वेटेज ज्यादा है बच्चों। 2 से 3 क्वेश्चंस बच्चों पर ईयर। नेक्स्ट 2 चैप्टर्स व्हाट वी हैव स्टूडेंट्स,
इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी. Simple questions, basic questions. Formula of current, what is the nature of charge? Suppose if we have a two different type of polarity of a charge in the chapter of current electricity बच्चों. Important. Why important? Because इसमें resistance आ गया. Resistance ने इसको important कर दिया. Suppose we have a conductor having length L. Now if we increase the length by 2L, then what will affect to its resistance? Such type of question. मेरे पास कोई सामान है, कोई वायर है, उसको मैंने कंप्रेस किया, छोटा हो गया, तो इसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? ये चीज इस चैप्टर को इंपॉर्टेंट कर देती है. 3 क्वेश्चंस बच्चों, 2 to 3 क्वेश्चंस. वेरिएबल होता है, कभी कम किसी साल, कभी किसी साल ज्यादा. एनडीए फर्स्ट में कम, एनडीए 2 में ज्यादा, 2 में कम, एनडीए फर्स्ट में ज्यादा. लाइक दैट वेरिएबल होता है, पर क्वेश्चंस कंफर्म है, आता है. बात आ गई समझ में? आगे चलते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्लास, मैग्नेटिज्म इन मैटर. Only one question. In one question, they will ask, UPSC mostly ask every year common question. What is the strength of a bar magnet? इस तरह के क्वेश्चन. Now बच्चों, EMI and AC. Not so important for NDA examination. Not so important because EMI और AC का वेटेज बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी कम कर देते हैं. EMI AC से हार्डली बच्चों ऑल्टरनेट ईयर में अगर हम देखें तो 1 क्वेश्चन मोस्टली है कि 1 क्वेश्चन पूछा जाए. नॉट सो इंपॉर्टेंट. ये जितना इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों. मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर फिजिक्स इन एनडीए. मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्टिक्स बच्चों. इन दी ऑप्टिक्स हमको पढ़ना है सिर्फ रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एनडीए में नहीं है. हमको रिफ्रैक्शन के बेसिक क्लियर करने हैं. हमको रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स के बेसिक क्लियर करने हैं. हमको रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल के बेसिक क्लियर करने हैं. डिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, ये सब हमें पढ़ना है. TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. In your crash course 60 days plan, usually I will take, or any teacher who will teach physics here, they will take hardly 3 to 4 days. कम से कम बच्चों 3 दिन ये चैप्टर अकेले कंज्यूम करता है. मोस्ट वेटेज चैप्टर. क्वेश्चंस कितने आते हैं बच्चों इसमें से? 6 to 7 क्वेश्चंस. 6 to 7 क्वेश्चन. आपको समझ दिख रहा है? कई सारे चैप्टर का इसने वेटेज अकेले ले लिया. 6 to 7 questions. Now students, in the case of modern physics, important students, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये पूरा बच्चों मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, जिसमें आप लोग सेमीकंडक्टर, एटम न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के क्वेश्चंस आते हैं. EM वेव्स की अगर मैं बच्चों बात करूं तो हमसे यहाँ पे वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की रेंज पूछी जाती है, विजिबल रेंज की फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है, वेवलेंथ पूछी जाती है. लाइक दैट क्वेश्चन. EM वेव 1 क्वेश्चन मोस्टली. एटम न्यूक्लियाई नॉट सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पार्ट आपका केमिस्ट्री में चला जाता है, इसीलिए फिजिक्स में से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते. बट दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चों. सेमी कंडक्टर एंड कम्युनिकेशन, 2 क्वेश्चन. लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन अकेले सेमी कंडक्टर से आए थे. ये था बच्चों पूरा आपका एनडीए का फिजिक्स का करिकुलम, जो हम लोग 60 दिन का जो आपका क्रैश कोर्स चलेगा उसको फॉलो करेंगे. जिस यूनिट का, जिस चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा होगा हम उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ज्यादा टाइम देंगे, ज्यादा फोकस करेंगे और ज्यादा PYQs करेंगे. After completing these all chapters बच्चों, we will discuss important PYQs for physics. And in this section, we will almost complete all chapters. यहाँ पे हम सभी chapters के एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, जितने PYQs आज तक आए हैं लास्ट 10 years के, और कम से कम 100-150 क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे. तो इससे क्या होगा, पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, सारे PYQs कर लिए. तो बच्चों जो आपका 25 क्वेश्चन आएगा फिजिक्स में, जो 100 मार्क्स का वेटेज रखता है, ये आपके कहीं नहीं जाएंगे. और सबसे अच्छी चीज़ है बच्चों, फिजिक्स एनडीए में स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है. मैं बाकी सब्जेक्ट की बात करूं तो बाकी सब्जेक्ट में हम उतना स्कोर नहीं कर सकते जितना हम फिजिक्स में विद एक्यूरेसी स्कोर कर सकते हैं. 25 में से 25 हम लोग कैपेबल हैं करने के लिए, वो भी करेक्ट,
क्योंकि टॉपिक हम सारे कंप्लीट करेंगे, जो मेन कॉन्सेप्ट होगा उसको क्लियर करेंगे, PYQs करेंगे, तो क्यों नहीं होगा हमारा। तो ये सारी चीजें बच्चों जो फिजिक्स की रिगार्डिंग थी मैंने आपसे डिस्कस कर ली। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारा 60 डेज का प्लान जो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी लॉन्च कर रहा है इसको आप बिल्कुल ज्वाइन करेंगे, और हमारी पूरी टीम यहां पे आपके लिए मेहनत कर रही है कि हम अपने चैप्टर्स, अपने सब्जेक्ट को कैसे कंसाइज वे में आपके सामने रखें कि कम समय में आपको पूरा समझ में आ जाए। हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, जय हिंद टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आप सभी के लिए एनडीए क्रैश कोर्स जो 60 डेज का है हमारा, और आप सभी के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी इस कोर्स को लॉन्च कर रही है। तो आप सभी को क्या करना है, ज्वाइन करना, और 60 दिन में हम कैसे एनडीए क्रैक करें उसके लिए मैं आपको केमिस्ट्री का पूरा लेसन प्लान आपको बता रहा हूँ। आपको थोड़ी देर बने रहना है और समझना, और इसके बाद हमको करना यह है कि 60 डेज सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से आपको जुड़ना है। ठीक है बच्चों, तो 60 दिन में हम कैसे क्रैक करेंगे। और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो केमिस्ट्री में हम पूरे के पूरे क्वेश्चन जो कि 14 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में, और उन पूरे 14 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे इसमें, और कैसे टोटल क्वेश्चन कर सकते हैं और विद इन दिस टाइम इंटरवल हम उसकी बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम ये देखेंगे केमिस्ट्री में क्या क्या आता है। अगर हम बात करते हैं एनडीए के केमिस्ट्री सिलेबस की, तो ये है प्यारे बच्चों एनडीए का हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस। इसमें हम क्या करते हैं कि आपको जो हमको सिलेबस कवर करना है केमिस्ट्री का, वो हम विद इन 10 लेक्चर में कवर करेंगे, और इन 10 लेक्चर्स में से कुछ मिसलेनियस 2-3 लेक्चर एक्सेस होंगे। अदरवाइज हम पूरे के पूरे 14 क्वेश्चन जो आते हैं, कभी कभी 15 या 14 क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में, हम सारा इसमें कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो एनडीए एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों अगर हम देखें यहां से, तो जो हमारा पहला टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर से 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हालांकि पिछली बार केवल 1 क्वेश्चन आया था, उससे पहले इससे 2 क्वेश्चन आए थे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो जनरली हम इसको 1 या 2 लेक्चर में कवर करते हैं, और ये हमारा जो है 2 to 1 क्वेश्चन इससे आते हैं एग्जाम में। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर हम बेसिक बात करें बच्चों, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपकी सारी एटॉमिक थियरी, व्हाट इज द आइसोटोप, what is the isobar, isospheres, isotones, isoelectronic species, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और बात करें न्यूक्लियस की, ये सारी चीज़ें हमको इसमें डिस्कस करना है कुछ एटॉमिक थियरी के साथ साथ। ठीक है, दूसरे टॉपिक की अगर हम बात करते हैं जो कि केमिकल बॉन्डिंग है बच्चों। केमिकल बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इससे एक बार तो 3 क्वेश्चन आए हैं, अदरवाइज 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि कई बार ये अलग टॉपिक को भी टच करते हुए इससे क्वेश्चन आते हैं। उसका रीजन ये बच्चों कि अगर हम केमिकल बॉन्ड की बात करें तो इसमें आपको वीक बॉन्ड के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के बारे में भी। और अगर हम बच्चों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात करते हैं तो आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं। हमारा आता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, मतलब आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के साथ साथ कोवैलेंट बॉन्ड आता है बच्चों, हम कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। और इसके साथ हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की थोड़ी सी बात करेंगे, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ साथ मेटालिक बॉन्ड। ये तो हमारे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। इनके साथ साथ हम वीक बॉन्ड की बात करते हैं तो इसमें सारे वॉन्डरवॉल, और खास करके वॉन्डरवॉल बॉन्ड में आपसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्वेश्चन या उसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये तो हमारा दूसरा टॉपिक है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग बोल रहे हैं, जिससे अमूमन क्वेश्चन आता है 1 से 2 क्वेश्चन, हार्डली 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल से जनरली 2 क्वेश्चन कॉन्स्टेंटली पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और उसमें ज़्यादातर पीरियोडिक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है। तो बच्चों पीरियोडिक प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, एटॉमिक रेडियस क्या है, वैलेंसी क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, और इनके रेस्पेक्टिव एप्लीकेशन। जब भी एप्लीकेशन पूछा गया तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का एप्लीकेशन ज़्यादा पूछा गया। क्या है आयोनाइजेशन पोटेंशियल? इट इज़ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर जस्ट एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब इसके एप्लीकेशन में मेटालिक नेचर पूछता है,
नॉन मेटालिक नेचर पूछता है, कभी कभी रिएक्टिविटी पूछता है। ठीक है, तो हम इसकी बात करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं इस टॉपिक के बाद, इससे 2 क्वेश्चन जनरली आते हैं, जिनमें कभी कभी तो दोनों क्वेश्चन पीरियोडिक प्रॉपर्टी से आते हैं, कभी कभी एक क्वेश्चन पीरियोडिक प्रॉपर्टी से और एक क्वेश्चन आपके जो ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुई है पीरियोडिक टेबल का हमारा, कि सबसे पहले किसने पीरियोडिक टेबल दी, उसके बाद मतलब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि लेवोसियर ने क्या कैसे एलिमेंट को क्लासीफाई किया, उसके बाद प्राउड्स ने क्या बताया, डॉबर्नियर का ट्रायड रूल क्या है, उसके बाद अगर हम न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल क्या है, लोथरमियर का कर्व क्या है, और इसके साथ साथ बच्चों अगर हम आगे की बात करते हैं तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल क्या है, मोजले की पीरियोडिक टेबल क्या है, हमारी लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल क्या है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो ये है हमारा गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट लिखा जरूर टॉपिक है बच्चों गैसियस स्टेट, लेकिन इसमें हम सारे स्टेट की बात करते हैं, इवन स्टेट ऑफ मैटर की बात करेंगे। अंडर दिस टॉपिक हम क्या करते हैं, हमारे जो सब टॉपिक हैं कि व्हाट इज द सॉलिड स्टेट, व्हाट इज द लिक्विड स्टेट, व्हाट इज द गैसियस स्टेट, एंड अपार्ट फ्रॉम द सॉलिड लिक्विड एंड गैस, हमको थोड़ा सा बात किसके लिए करनी है, हमको जो बात डिस्कस करनी है बच्चों वो डिस्कस करनी है कि व्हाट इज द प्लाज्मा स्टेट एंड व्हाट इज द बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट, इनकी भी बात करनी है। ठीक है, तो ये पूरा स्टेट ऑफ मैटर को कवर करते हुए, इससे अमूमन अगर हम देखें तो 2 क्वेश्चन तो लास्ट बार आए थे, अदरवाइज इससे क्या होता है कि 3 क्वेश्चन काफी स्कोरिंग टॉपिक है और आसान टॉपिक है। इसके बाद हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको टोटल ऐसा नहीं है कि पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़नी है, नहीं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हमको टॉपिक पढ़ने हैं बच्चों, वो ये पढ़ने हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में, जैसे ग्लास क्या होता है, सीमेंट क्या है थोड़ा सा, और इनके साथ साथ हमको बेकिंग पाउडर क्या है, वॉशिंग सोडा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ठीक है ना, और आपका पीओपी क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, कुछ कंपाउंड की बात करनी है हमको, इसमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे, और इसके साथ साथ जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लॉक केमिस्ट्री, एस ब्लॉक की जनरल प्रॉपर्टी, पी ब्लॉक की जनरल प्रॉपर्टी, डी ब्लॉक की जनरल प्रॉपर्टी और एफ ब्लॉक की बहुत बेसिक प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी, ये हमको डिस्कस करना है। चलिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमने इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जो रखा है, इसमें ऐसा नहीं कि आपको पूरी इंटायर ऑर्गेनिक पढ़नी है, नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम 2 लेक्चर में खत्म करेंगे और इस 2 लेक्चर के अंदर आपके जो भी 2 क्वेश्चन आते हैं 3, ये पूरे के पूरे इसके अंदर कवर किए जाएंगे। देखो केमिस्ट्री में बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जितने टॉपिक हैं जनरली सबसे 1-2, एक क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सबसे आने ही आने हैं, फिर क्या करता है किसी क्वेश्चन को डबल कर देता है, कभी कभार एक आध टॉपिक गायब करेगा तो उससे 2 क्वेश्चन या 3 कर देता है। अदरवाइज हमारे पास जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे केमिस्ट्री को होमोजेनियसली हर टॉपिक से वो टच करता है ना, तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री पूछा जाने का आपके एनडीए एग्जाम में। देखिए भाई, अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो क्या क्या पढ़ना है हमको। एक तो जनरल प्रॉपर्टी पढ़नी है कार्बन के एलोट्रॉफ की, व्हाट इज द डायमंड, व्हाट इज द ग्रेफाइट, व्हाट इज द बकमिस्टर फिल्ड्रिन, ये सारी चीजें, कोल क्या है बच्चों, ये तो पढ़ना है हमको। जनरल फीचर की ग्रेफाइट में उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, किसकी स्ट्रक्चर लेयर्ड है, कौन टेट्राहेड्रल है, डायमंड क्या है, और इसके साथ साथ हमको एलोट्रॉफ की कुछ प्रॉपर्टी, उसमें हाइब्रिडाइजेशन, कौन हमारा कंडक्टर है, कौन इंसुलेटर की तरफ वर्क करता है, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। इसके साथ साथ अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करें तो आपको इंटायर पूरी नहीं पढ़नी है। ऑर्गेनिक में और क्या पढ़ना है बच्चों कि हमारे अल्कोहल, और अल्कोहल में खास करके इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल का थोड़ा सा डिफरेंस प्रॉपर्टी, उसके बाद एसिड में एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इनकी जनरल प्रॉपर्टी और इनके एसीटेट। इसके अलावा अगर कुछ पूछा जाता है आपसे तो एक आध क्वेश्चन जो है एल्डिहाइड और कीटोन पे आते हैं, अदरवाइज ये हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, एसिड बेस थियरी का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑर्गेनिक से कोरिलेट करके कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, तो हमको क्या करना है ये देखना है। तो आपने देखा होगा, अच्छा आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर से कभी कभी नाम पूछता है तो बहुत जनरल एलिमेंट्री नेम पूछता है, अदरवाइज नहीं पूछता है। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर पे हमको उतना डिटेल नहीं पढ़ना है, बस एक जनरल नेम हमको आता रहे और हम कैसे आईयूपीएससी उनका लिख पाएं, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रहा, मतलब एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन या कार्बन से रिलेटेड चीजें बहुत डोमिनेंटली पूछी जाती हैं। और इसको कभी कभी तो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के साथ मिक्स कर देता है। आप कहोगे सर इसमें क्या क्या पूछेगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में बच्चों आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो बायोमोलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉलीमर, दूसरी चीज कुछ सिंथेटिक चीजें हैं, कुछ ड्रग्स हैं, ये सारी चीजें जो आज के जनरली
हमारे डेली लाइफ में जो यूज होती हैं उनसे चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं इसमें। तो हमको ये ध्यान रखना है कि अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, तो ये काफ़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से काफ़ी कोरिलेटेड होता है। कई बार तो पॉलीमर में पॉलीथीन और उससे कई बार करंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वो सारी चीज़ें हमको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में कवर करना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि चीफली इसमें हम मेन तरीके से क्या कवर करेंगे, तो मेन तरीके से हम बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे बच्चों। मेन तरीके से अगर हम बात करें बायोमोलिक्यूल में क्या क्या, बायोमोलिक्यूल में थोड़ा तो वाटर की प्रॉपर्टी तो हम इनऑर्गेनिक में पढ़ ही लेंगे, उसके साथ साथ आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और कुछ विटामिन, ठीक है ना, जो हम बायो में भी पढ़ते हैं। जनरली यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आपसे। और इसके अलावा हमको क्या करना है, थोड़ा सा पॉलीमर पढ़ना है और पॉलीमर के बाद थोड़ी से ड्रग्स वगैरह के बारे में, ठीक है ना। ये हमारा टॉपिक हो गया केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसके बाद हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। बच्चों अगर रिडॉक्स की बात करें तो रिडॉक्स, यहां पर मैंने इस टॉपिक को रिडॉक्स के नाम से लिखा है, बाकी जितने तरीके की केमिकल रिएक्शन होती हैं हम सारी की सारी यहां पर डिस्कस करते हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, और डीकंपोजिशन में थर्मल डीकंपोजिशन क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन क्या है, ठीक है ना, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है किसके लिए भाई, रिडॉक्स के लिए। तो हमने रिडॉक्स लिखा जरूर है, बट इसमें सारी केमिकल रिएक्शन को, पूरी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विद एग्जांपल, और अभी तक जितने एग्जांपल हमने नोट्स में कराए हैं उससे बाहर कभी पूछा नहीं है, और इस बार भी नोट्स से ही क्वेश्चन आएंगे। तो जो भी हमने हर के 2-2, 3-3 एग्जांपल कराए हैं बेसिकली वही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई रिडॉक्स रिएक्शन में जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, इनसे ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब रिडॉक्स रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रिडॉक्स में तो आप जानते हैं एक टर्म होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। रिडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हो ही रहा है। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो उसे हम डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, रिडॉक्स की। मतलब रिडॉक्स के अंदर हमको सारे के सारे और जितने डिकम्पोजिशन, देखो कितनी बार पूछा जा रहा है एग्जाम में। अभी रिसेंटली फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन इससे पहले वाले एग्जाम में आया था, अभी जनरल डिकम्पोजिशन इस बार आया है। तो डिकम्पोजिशन बार बार एग्जाम में, और जहां तक मुझे अपनी मतलब जानकारी के हिसाब से जो भी है, इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि वापस फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स हर टॉपिक से कनेक्ट करके पूछता है, ऑर्गेनिक से भी कनेक्ट करके इसको पूछता है, और इसके साथ साथ ये केमिकल रिएक्शन से भी इसको कनेक्ट करके पूछता है। तो एसिड बेस सॉल्ट्स में बेसिकली हम किसकी बात करेंगे, जो आपके लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो थोड़ा सा एसिड बेस और सॉल्ट की थियरी पे। थियरी क्या क्या है बेटा, अर्हीनियस की एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या है अर्हीनियस का, ब्रांसटन लॉरी का एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या है, और लुइस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या है, इसका एक जनरल इंफॉर्मेशन के साथ साथ हम ये देखेंगे कि पीएच क्या होता है। ठीक है, पीएच पीएच में क्या रिलेशन है, थोड़ा सा आपको ये जानना है कि पीके पीकेबी क्या होता है, कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा सब्सटेंस बेसिक है, और ऑक्साइड का नेचर, जनरली एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, इनके जनरल बिहेवियर, और एसिड और बेस के सॉल्ट रिएक्शन से जो सॉल्ट्स बनते हैं, सॉल्ट का बच्चों नेचर का मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्ट है, जैसे स्ट्रॉन्ग का कंपोजिशन है तो न्यूट्रल होगा, वीक का कंपोजिशन है तो न्यूट्रल होगा। कोई एक स्ट्रॉन्ग है तो फिर वो ऐसा नेचर वैसा बिहेवियर शो करेगा। जैसे अगर हमने कहा कोई सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड का और वीक बेस का, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, एसिडिक होगा, उसका पीएच लेस देन 7 होगा। इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन आता है एसिड बेस में। दूसरा एक जो बहुत इनका मतलब ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन बच्चों ये है कि ये क्वेश्चन आता है कि किस कंपाउंड किस एनिमल या प्लांट्स या नेचुरल रिसोर्स के अंदर कौन सी एसिड पाई जाती है। जैसे आपसे पूछ लेता है टोमेटो में कौन सी एसिड होती है, या आपसे ये पूछ लेता है कि आपका टाटरिक एसिड किस में पाई जाती है, एप्पल में कौन सी एसिड होती है, ये ऑर्गेनिक एसिड या विनेगर मतलब कौन सी एसिड होती है। तो एक ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और दूसरा हमने जो बताया आपको एसिड बेस और सॉल्ट्स में सॉल्ट के बिहेवियर, एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक बेस क्या होता है, और उनके ऑक्साइड्स के जनरल नेचर। ये एसिड बेस और सॉल्ट्स की बात है। और लास्ट में अगर हम बात करते हैं तो हम मिसलेनियस में आपको हर टॉपिक के कंबाइंड पीवाईक्यू और प्रीवियस ईयर जितने भी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम इसके करेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद हम
एक ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड आगे पीछे की चीजें को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करके करते हैं। जनरली क्वेश्चन उससे भी आते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ अपने बनाए हुए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनको कराते हैं। और इस बात की गारंटी है कि उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया फिलहाल, और मुझे पूरी उम्मीद है और जिस तरीके की टीम सेंचुरियन और हम सब मेहनत कर रहे हैं, बाहर से क्वेश्चन आने की बहुत कम आशंका है। मेरी और पूरी टीम सेंचुरियन की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच बच्चों, एंड जय हिंद टू ऑल। जय हिंद टू ऑल। हेलो एनडीए फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। मैं रिजवान खान आप सभी का वेलकम करता हूं। तो आज हम लेसन प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। एनडीए सेकंड 2023 लेसन प्लान जो हमारा है, उसमें साइंस में एक सेगमेंट आपका बायो आता है। तो बायो के जो 10 to 11 क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में आपको बताते हैं कि जो कौन कौन से चैप्टर आपको रेडी रखना है, कौन कौन चैप्टर का वेटेज ज़्यादा होता है, उसी के बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा बायो का देखेंगे सेगमेंट। तो बायो के सेगमेंट में अगर आप देखना चाहोगे कि क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, क्या चीज़ों के बारे में बात करना है, तो उसमें कुछ चैप्टर जिनको आपको ज़्यादा फोकस करना है, वेटेज वगैरह जो है क्या आता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका है सेल है, और हिंदी में अगर देखें तो इसको कोशिका हम लोग बोलते हैं। तो सेल या कोशिका जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और ये सबसे ज़्यादा वेटेज भी आपको देता है। और हर बार अगर देखें तो 2 क्वेश्चन इसके बने होते हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो 2 क्वेश्चन, इस बार थोड़ा ज़्यादा आ गया क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आ गए थे, लेकिन ठीक है, ज़्यादातर जो है क्वेश्चन इसमें से 2 क्वेश्चन रहता है। ऑन एवरेज अगर देखें तो 2 क्वेश्चन का ये वेटेज होता है। सेल में पढ़ना क्या है, सेल की अगर हम बात करें, सेल में आपको सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना है। और ये जो हमारा जो 60 डेज का लेसन प्लान है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले तो ये बात हुआ कि 60 डेज में आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें कि जो है जिससे आपका सारा सिलेबस भी हो जाए और सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर हम बात करें तो उसका एकमात्र सोल्यूशन है सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको एकदम प्लान के तहत जो है सारी चीज़ें कराता है, जिससे कि आपके एग्ज़ाम जो है रिटन एग्ज़ाम बहुत बेहतर हो। उसके साथ साथ हम बात करते हैं एसएसबी की भी बात करते हैं। तो ओवरऑल रिटन में भी पहला आपका अच्छा स्कोर करना है, उसके लिए आपका लेसन प्लान जरूरी है। तो जैसे सेल आपने शुरू किया, तो सेल पढ़ना जब शुरू किया तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस हो गया, प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस हो गया। बाकी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, सेंट्रियोल है, इन सभी के फंक्शन आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें आपको कंप्लीट करती है। साथ में माइटोसिस और मियासिस मतलब सेल डिवीजन, इतना चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपका ये कंप्लीट होता है सेल। ठीक है बच्चों, तो सेल्स का वेटेज अगर हम बात करें तो ये 2 क्वेश्चन ऑन एवरेज होता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा मैं बोल रहा हूं ज्यादा आया। दूसरा चैप्टर हमारा है ब्लड। अगर हम ब्लड की बात करें तो जनरली ब्लड से 1 क्वेश्चन आपका रहता है। ब्लड से ब्लड अगर हम बात करें तो ब्लड में आपको पढ़ना क्या है, तो ब्लड का तो एक क्लासिफिकेशन आपको जानना जरूरी है। फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका फंक्शन, इनका आपस में डिफरेंस जो होता है तीनों में, वो डिफरेंस आपको पढ़ना है। थोड़ा सा ब्लड ग्रुप के बारे में भी जानकारी आपको होना चाहिए। तो ये ब्लड से रिलेटेड रहा। फिर उसी सर्कुलेशन में अगर आपको देखें तो उसी सर्कुलेशन में आपका हार्ट भी आ जाता है। हार्ट में जनरली जो पूछा जाता है तो ब्लड के साथ ही इसको हम लोग पढ़ते हैं, और जनरली इसमें जो पूछा जाता है कि आप जो है कितने किसमें चैम्बर होते हैं, वो हो गया। हार्ट के कितने चैम्बर हैं, उसमें से ओपन सर्कुलेशन क्या है या क्लोज सर्कुलेशन क्या है, या जो हमारा हार्ट है किस एनिमल में कितने चैम्बर हो गए, ये तो मेन हो गया। उसके बाद है कहाँ पे प्योर ब्लड आता है, कहाँ पे इम्प्योर ब्लड आता है, मतलब डबल सर्कुलेशन के बारे में जानकारी रखनी है आपको है। और वाल्व वगैरह के बारे में जैसे एसए नोड है, एबी नोड है, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, मिट्रल वाल्व, इनके बारे में जानकारी आपको करना होता है। ठीक है, ये हार्ट के बारे में बात हो गया। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन हम बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट और एनिमल दोनों के बारे में बात करते हैं। तो चाहे प्लांट की बात करें चाहे एनिमल की बात करें, तो क्लासिफिकेशन में आपके प्लांट और एनिमल दोनों आते हैं, और जिसमें कैरोलस लीनियस का ही क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना होता है। और वही सारी चीज़ें कि जैसे प्लांट के क्लासिफिकेशन में जैसे एल्गी, एल्गी हो गया, ब्रायोटेडो, जिम्नो, एंजियोस्पर्म हो गया। और एनिमल्स की बात करें पोरीफेरस से लेके कार्डेट तक के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें चाहिए, और ज़्यादातर एग्जाम्पल आपको समझ में आना चाहिए। तो कोशिका हो गया, रुधिर हो गया, हृदय हो गया और वर्गीकरण हो गया। ये आपके 4 चैप्टर हुए।
तो मेजर चैप्टर की अगर हम बात करें तो हमारा सबसे स्टार बना के हम रख दें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया आपका। दूसरा इंपॉर्टेंट आपका ये हो गया। अभी इन पे हम कम फोकस कर रहे हैं, अब ध्यान देना, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। फिर आपका आता है विटामिन। तो विटामिन का अगर आप देखें तो इनके सारे के केमिकल नेम आपको याद होना चाहिए। केमिकल नेम याद रखो और इनके सोर्स, साथ में इनकी डिफिशियंसी से होने वाली डिजीज की बात करें। अब जैसे मान लो पूछा स्कर्वी किस विटामिन के कारण होता है, ब्लड क्लॉटिंग अगर डिले होती है तो किसके कारण होती है, रिकेट्स किसकी वजह से होता है, ऑस्टियोमलेसिया किसकी वजह से होता है, जीरोप्थेल्मिया किसकी वजह से होता है। तो ये डिजीज किससे रिलेटेड है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है, और साथ में केमिकल नेम। ये हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन विटामिन का जनरली आता है। फिर हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो हार्मोन्स में फिर वही बात करते हैं हम बात करते हैं प्लांट हार्मोन और बात करते हैं एनिमल हार्मोन। तो प्लांट एनिमल हार्मोन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो ये हार्मोन भी तो जरूरी है आपको पढ़ना कि हार्मोन, प्लांट हार्मोन, एनिमल हार्मोन, उन दोनों में क्या क्या मेन है। जैसे 5 हार्मोन आपको पढ़ना होता है, प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकानिन, एब्सिसिक एसिड, एथाइलिन। ये 5 हार्मोन में एक एक लाइन पढ़ लोगे तब भी आपका काम चल जाता है। फिर आप बात करो एनिमल हार्मोन। एनिमल हार्मोन में तो बहुत सारे हार्मोन हैं। आप पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन हो गया, एड्रिनल से निकलने वाला हो गया, थायराइड से निकलने वाला, पीनियल से निकलने वाला। तो ये सारे हार्मोन के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी चाहिए। फिर प्लांट्स के बारे में आ जाओ। तो प्लांट्स में अगर हम देखते हैं कि रूट के बारे में बात करते हैं, स्टेम की बात करते हैं, फिर उसके बाद लीफ की बात करते हैं, फ्रूट की बात करते हैं, सीड की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होता है किसमें टैप रूट है, किसमें फाइब्रस रूट है, किसमें फॉल्स फ्रूट है, किसमें ट्रू फ्रूट है। तो ये सब बेसिक जानकारियां ही आपके एग्जाम में पूछी जाती है। और साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पे जाइलम, फ्लोएम मतलब टिश्यू के बारे में बात करते हैं, तो वो आगे चैप्टर ही है। फिर आपका देखो डाइजेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। ये विटामिन्स हो गया इंपॉर्टेंट चैप्टर में, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर प्लांट्स वगैरह से पूछता है तो एक क्वेश्चन लगभग मान लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो बच्चे अगर हम देखें भाई इस पे स्टार का मतलब है जबरदस्त स्टार बना देते हैं। डिजीज की बात कर रहे हैं हम लोग, तो डिजीज से जैसे बैक्टीरियल डिजीज, प्रोटोजोन्स डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज या हेलमिंथियड डिजीज, ये सारी डिजीज के बारे में डिस्कस करते हैं इसमें, है ना। तो सारी डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और इन्फेक्टेड ऑर्गन उसका क्या है, वैक्सीन वगैरह के बारे में पूछ लेता है, कभी कभी एंटीबायोटिक वगैरह के बारे में पूछ लेता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। अच्छा, तो डिजीज से रिलेटेड हो गया बात। टिश्यू की हमने बात किया, फिर वही प्लांट और एनिमल टिश्यू दोनों के बारे में बात करते हैं। अब जैसे प्लांट टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, जाइलम और फ्लोएम, ये 5 चीजें पढ़ लो, आपका ये टिश्यू हो जाता है। साथ में एनिमल टिश्यू की अगर हम बात करें, एनिमल टिश्यू में जैसे अब आ जाते हैं हम लोग स्केलेटल, कार्डियक और विसरल, ये टिश्यू आपको पढ़ने होते हैं जो मेन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये टिश्यू जो है वो कभी कभी जैसे मैं देखा हूं कि जनरली अब देखा जा रहा है टिश्यू से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन वेटेज आता है, 1 या 2। तो कभी कभी जैसे प्लांट एनिमल दोनों मिला के 2 हो जाते हैं, या कभी दोनों में से 1 देता है। स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो खैर आजकल तो ट्रेंड में कम है। स्केलेटन सिस्टम जो है ट्रेंडिंग थोड़ा कम हो रही है। स्केलेटन सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक्सियल और अपेंडिकुलर में कौन कौन सी बोन्स हैं, किसका कौन सा पार्ट है, कहाँ पे कितनी बोन होती है, फेस पे, स्कल पे, रिब्स में कितनी बोन है, वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन है, ये सारी हो गई। फिर देखो रिप्रोडक्शन, एक आध क्वेश्चन भोले भटके पूछ लेता है रिप्रोडक्शन, और जनरली जो पूछता है कि मेल पार्ट कौन सा है, फीमेल पार्ट कौन सा है, ये सारा चीजें रिप्रोडक्शन वगैरह में पूछता है। आइडिया है आपके पास तो समझ जाओगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है उनके बारे में। तो फिर आप देखो नर्वस सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं ब्रेन वगैरह के बारे में। तो ब्रेन वगैरह के थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आप जान लोगे, और ब्रेन में कौन किसका पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट हैं उनके बारे में आपको जानना जरूरी है। जेनेटिक्स में थोड़ा मोड़ा अगर पढ़ते हैं ठीक है, बहुत ज्यादा भी जरूरी नहीं है जेनेटिक्स में, लेकिन मेंडल के बारे में थोड़ा जानते रहें। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया। तो कुछ जेनेटिक्स के बारे में जानते रहें, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस ऐसे पूछे जाते हैं, तो वो थोड़ा मोड़ा पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है। इकोलॉजी चूंकि ट्रेंड में है, मॉन्टियल प्रोटोकॉल, क्वेटो प्रोटोकॉल या हर्बिवोरस, कार्निवोरस, है ना, ओमनिवोरस, या एनर्जी पिरामिड है, बायोमास का पिरामिड है, उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है।
ह्यूमन आई मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चूंकि फिजिक्स और या बायो में दोनों में काम कर जाती है, ये खास अपने आप में है। दूसरी बात अब आ जाती है, ये सारा चीज़ें हमने बायो के बारे में आपको बताया कि जो हमारा चैप्टर है, इतने चैप्टर 16 चैप्टर आपके पास हैं और इन चैप्टर को मिला के हमें जो है 10 से 11 मतलब 10 to 12 जो है हम आर में इसको कंप्लीट करते हैं और अच्छे से कंप्लीट करते हैं कि जिससे आपका कोई क्वेश्चन डाउट में ना रहे। मैक्सिमम मैंने बोला 10 to 12 लेक्चर में आपको कंप्लीट कर देते हैं, साथ में PYQ भी करा देते हैं उसमें, तो वो टेंशन वाली बात नहीं है। तो उसके लिए मैं वही बोल रहा हूँ कि इतने चैप्टर हैं, इनको समराइज करके आपको 10 से 12 दिन में देना है। कैसे उसकी प्लानिंग हमारी होती है, वो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ही एक एकेडमी है जो हर चीज़ को लेके सही वे में चलती है। बात करते हैं कि इस बार जो आए क्वेश्चन, मतलब एनडीए फर्स्ट 2023 में जो क्वेश्चन आए उनके बारे में बात करते हैं कि उनमें क्या क्या रहा। जैसे सेल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा। सेल की अगर हम बात करें 4 क्वेश्चन सेल से ही पूछ लिया। रिप्रोडक्शन से देखो तो एक क्वेश्चन रिप्रोडक्शन से आ गया, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें, जिसमें हमने प्लांट्स में ही सारी चीज़ें रखा था, जिसमें प्लांट फिजियोलॉजी में जैसे फोटोसिंथेसिस वगैरह रिस्पायरेशन होगा, कभी कभी कुछ इक्वेशंस जानना है जो प्लांट्स में हम लोग कर लेते हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन आए प्लांट फिजियोलॉजी का। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन से अगर हम देखें तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आए, तो ओवरऑल 10 क्वेश्चन हो गए आपके। तो 10 से 11 क्वेश्चन आपके जनरली आते हैं बायो में। तो ये सेगमेंट आपने जाना, ठीक है। अब चैप्टर के बाद PYQ आप जरूर रेडी रखें। PYQ जरूर ध्यान रखें कि प्रीवियस ईयर को कैसे सॉल्व करें, ट्रेंडिंग में कौन से क्वेश्चन है वो हम लोग आपको जानकारी देंगे कि ट्रेंडिंग कैसे चल रही है, क्या इस टाइम का जो है यूपीएससी का ट्रेंड है और कौन से क्वेश्चंस पूछने की चांसेस ज़्यादा होते हैं या कौन सा क्वेश्चन इस टाइम ज़्यादा फेवर में चल रहा है, पूछने का कौन सी उम्मीद क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, उसके लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी है। तो ओवरऑल बच्चों, अगर आप देखो, आप सभी जो है अब लगभग प्रिपेयर की तरफ बढ़ रहे हैं। जिनका भी अभी लग रहा है कि नहीं हमें थोड़ा सा और ज़रूरत है और बूस्टअप होने की ज़रूरत है, और चूँकि 60 डेज़ का प्लान हमारा है, तो उसके लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाए, बिल्कुल डिले ना करें। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपका वेट कर रही है, चाहे ऑनलाइन मोड में आना चाहें, ऑफलाइन मोड में आना चाहें, बिल्कुल हम लोग रेडी हैं। आप रेडी हो जाइए और सभी जो चाहते हैं, जो आपका टारगेट है, एनडीए जो टारगेट आपका है, वो सपना आपका, वो आपका ड्रीम जो है वो बिल्कुल पूरा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो आगे बात करते हैं। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।